सच यह था, मैनावती का प्राण उस मोतियों की माला में बसा था जिसे राजेश्वरी ने चुरा लिया था। वह दिन में वह माला अपने गले में पहने रहती थी, जिससे मैनावती का शरीर निष्प्राण हो जाता। लेकिन रात को सोने से पहले राजेश्वरी उसे उतार कर रख देती और उसी क्षण मैनावती के शरीर में फिर से प्राण लौट आते। उस रात जब मैनावती जागी और अपने पुत्र को स्नेहपूर्वक भोजन करा रही थी, तभी राजकुमार ने कहा, मां, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं अब खाना नहीं खाऊंगा। मैनावती ने स्नेह से पूछा, बेटा, आजकल तुम ढंग से क्यों नहीं खा रहे हो? राजकुमार मुस्कुराकर बोला, मां, मैं खाना खा चुका हूं। दिन में राजा साहब आते हैं, वो मेरे साथ खेलते हैं और मुझे खाना भी खिलाते हैं और फिर चले जाते हैं। मैनावती क्षण भर को चौंक गई, फिर वह शांत स्वर में बोली, अच्छा बेटा, और उन्होंने क्या कहा? राजकुमार बोला, उन्होंने कहा कि जब तुम्हारी मां रात को जागे तो उनसे पूछना कि तुम दिन भर क्यों सोती हो और सिर्फ रात में ही क्यों जागती हो। मैनावती कुछ क्षण मौन रही, फिर धीरे से मुस्कुराई। उसने सोचा, अब समय आ गया है राजा को सारी सच्चाई बताने का। उस रात जब मैनावती अपने बेटे को सुला रही थी, उसने धीरे से कहा, सुनो बेटा, कल जब राजा साहब आए तो उनसे एक बात जरूर कहना कि बड़ी रानी के गले में जो चमकदार मोतियों की माला है, उसी में मेरी प्राण बसी हुई है। दिन भर जब वह रानी उस माला को पहने रहती है, तब मैं निस्पंद पड़ी रहती हूं, और जैसे ही वह रात में उसे उतारती हैं, मेरे शरीर में फिर से प्राण आ जाता है। राजकुमार सब कुछ ध्यान से सुनता रहा। अगले दिन रोज की तरह राजा वीर प्रताप महल आए। जैसे ही उन्होंने राजकुमार को गोद में लिया, वह बोला, हे महाराज, मेरी मां ने कहा है कि बड़ी रानी के गले में जो माला है, उसी में उनकी जान बसी है। अगर वह माला मुझे मिल जाए तो मेरी मां फिर से जीवित हो सकती हैं। यह सुनकर राजा का दिल कांप उठा। उन्हें समझ आ गया कि मैनावती की यह हालत राजेश्वरी की ईर्ष्या और षड्यंत्र का नतीजा है। अब सबसे जरूरी था उस माला को किसी भी तरह से वापस लेना। राजा ने एक योजना बनाई और उसी दिन बड़ी रानी के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने सहज भाव से पूछा, महारानी, यह जो भारी सी मोतियों की माला आपने पहनी है, यह आप हमेशा क्यों पहनती हैं? इसे उतार दीजिए, बहुत बोझिल लग रही है। राजेश्वरी ने झट से कहा, नहीं महाराज, यह माला मेरी मां की आखिरी निशानी है, मैं इसे कभी नहीं उतार सकती। राजा ने जब देखा कि बड़ी रानी राजेश्वरी माला उतारने को बिल्कुल तैयार नहीं है, तो उन्होंने मन ही मन ठान लिया, अब इसे लेने के लिए सीधी राह नहीं, बल्कि बुद्धि से काम लेना होगा।